दारा ये ना ये सुहाने ख्वाबों की उसमें ना है भाई। ख्वाब कुछ नहीं होता, ये ख्वाब ना सिर्फ सोते हुए अच्छे लगते हैं। सो के उड़िया तो रियल लाइफ में आ जाओ। फिर आप कैसे बनाओगे, क्या प्लान है, क्या चीज़ें, A to Z जो चीज़ आपको प्रॉपर एक्सप्लेन की जाएगी, प्रॉपर उसकी जो है प्रॉपर आपको डिटेल मिलेगी, उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करें। जिस चीज़ के पैसे दें वो आपके सामने हो, आपके पास एक माइल स्टोन हो कि इस तरीके से आप इस तरह करेंगे। व्हाट्सएवर जो भी बिजनेस है अपार्ट फ्रॉम रियल एस्टेट, और हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखें। पैसे लिए और बाद में हमें CDA ने मना किया कि ये जो है यहाँ पे इस साइज के प्लॉट नहीं हो सकते। व्हाट द हेल, आपने पहले वर्किंग, फिर आप कहते हैं हमारी वर्किंग भी थी, आप पहले क्यों नहीं वर्किंग की? आपने वर्किंग पहले क्यों नहीं की? आपने पहले लोगों को चीज़ें देने से पहले क्यों नहीं वर्किंग की? फिर आप एक और ब्लॉक का नाम लेते हैं जी, इसके हमें लगता है कि ये छोटे साइजेस वाले जो है ना इनको यहाँ नहीं होना चाहिए। तो भाईजान आपने 10-10 लाख रुपए ज्यादा क्यों लिए? क्यों लोगों से गलत बयानी की? क्यों लोगों को गलत चीज बेची? मेरे मुल्क में जो इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं आ रही, तो सिंपल एक वन रीज़न है, और वो रीज़न यही है कि हम लोग जो है ना वो अपने बिजनेस के साथ इंसाफ के साथ नहीं चलते। हम हर बंदे को उसकी जेब से पैसे निकलवा लेते हैं। मैं एक रियल एस्टेट की बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो मैंने पिछले अपने 4 साल के अंदर जो है वो सीखी हैं, वो मैं आपसे करना चाहूँगा। आपके टाइम अगर आप मेरी इस वीडियो को दे रहे हैं तो मैं उसके लिए आपका अभी से थैंक यू करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर मैंने ना पाकिस्तान में आज से 4 साल पहले तो इस्लामाबाद आया, तो इस्लामाबाद के अंदर आके हमने ना रियल इस्टेट की फील्ड को ज्वाइन किया, और हमें ना एक चीज़ बताई गई कि यार इस फील्ड के अंदर जो है ना कमिटमेंट, ज़ुबान की बड़ी वैल्यू है। और हमने यही सुना तो हमने इसी को इम्प्लीमेंट किया। ज़ुबान की बहुत वैल्यू है, और ज़ुबान अगर आपने किससे कर दी है तो उसको पूरा करना है 100%। तो और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक ने बड़ी आजमाइश से बचाया, लेकिन जितना भी कभी फंसे तो अल्लाह पाक ने उसमें हमें सुरखरू किया, और हमने जो ज़ुबान की थी किससे, वो नाक रगड़ के भी, अपनी जेब से नुकसान करके भी, सब कुछ। आप मेरी वीडियोस अगर देखते रहते तो आपको पता होगा हमने पूरा की है। जिन भाइयों के लिए पूरी की है वो भी शायद वीडियो आज देख रहे हो। लेकिन एक चीज़ मैं इस मुल्क में देखता हूँ, और मैं कुछ दिनों से ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, वो ये है कि भाई दुबई में ऐसा कौन सा चांद लगा हुआ है कि वहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो इन्वेस्टमेंट जाती है। अमेज़ॉन जो कि एक प्राइवेट कंपनी है ई-कॉमर्स की, उसकी $1 ट्रिलियन नेटवर्थ है। वाई उसमें ऐसा क्या लगा हुआ है? दुबई में रियल एस्टेट में इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों जाती है? दुबई तो जबकि एक डेजर्ट के ऊपर बना हुआ है, खंडर है, खंडर, यानी कि पिछले, आप लोग में से ज़्यादा बेहतर पता होगा, पिछले 25 से 30 साल के अंदर दुबई बना है। उससे पहले तो वो एक डेजर्ट था। और आज वहाँ पे दुनिया की इन्वेस्टमेंट क्यों जा रही है, क्या वजह है? तो ये सवाल पूछते पूछते मेरे माइंड में एक बात आती, क्या पाकिस्तान के अंदर ये सारी इन्वेस्टमेंट, ये बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ नहीं सकती? हम तो दुनिया के सबसे खूबसूरत खित्ते के अंदर हैं। दुनिया की सारी जो क्या नाम है आप उसको कहते हैं कि जो लग्जरी आप कहते हैं ना, मुल्कों के लिए जो लग्जरी होती है बड़े लेवल के ऊपर, के हमारे पास मादनियात है, हमारे पास लैंडस्केप है, हमारे पास मौसम है, हमारे पास फसलें हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम दिन ब दिन डाउन क्यों जा रहे हैं? क्या वजह है इसका? इट्स नॉट अबाउट, मैं रियल एस्टेट की बात नहीं करूंगा, मैं एक जनरल बात करूंगा। क्या वजह है भाईजान? उसके पीछे वजह ये है, और बड़ी सिंपल सी, जो मैंने ऑब्जर्व भी की है और बड़ा उसको देखा भी है, कि भाईजान अमेज़ॉन जो है ना, उसके अंदर हम जैसे जो पाकिस्तानी लोग हैं, इनकी टके की इज्जत नहीं है। यहाँ से हम अकाउंट नहीं बना सकते। हम पेपाल पाकिस्तान में नहीं आता, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज पाकिस्तान में नहीं आती। वो पता है क्यों नहीं आती? कि पाकिस्तान के अंदर ना कोई इंसाफ वाला लेवल ही नहीं है। भाईजान सियासत जैसे मर्जी हो रही है, अल्लाह पाक उसके ऊपर भी रहम करे, लेकिन मेरे को इतना पता है कि बिजनेस के अंदर अगर आपने नाइंसाफी शुरू की तो आप इस दुनिया में बिजनेस नहीं कर सकते।
और मेरे मुल्क में जो इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं आ रही, तो सिंपल एक वन रीज़न है, और वो रीज़न यही है कि हम लोग जो है ना वो अपने बिजनेस के साथ इंसाफ के साथ नहीं चलते। हम हर बंदे को उसकी जेब से पैसे निकलवा लेते हैं। मैं एक रियल एस्टेट की बात करता हूँ, फाइलें बेची हैं 3-3 साल 4-4 साल हो गए, कोई पोजेशन नहीं है, कुछ नहीं पता कहाँ मिलेगी। मेरी 4 साल की हिस्ट्री के अंदर, मैं 4 साल से इस्लामाबाद के अंदर हूँ, मैं रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा हूँ। इस 4 साल के अंदर मैंने 5 से 6 प्रोजेक्ट को जो है वो मार्केट किया और उनकी चीज़ें बेची हैं। कसम खुदा की, सिर्फ एक प्रोजेक्ट जो है उसने अपनी जो है वो प्रॉमिसेस पूरे किए, उसमें भी कुछ एक ब्लॉक के, बाकी नहीं, एक ब्लॉक के प्रॉमिसेस पूरे किए हैं। उसके अलावा सारे के सारे लोग जो हैं वो लटके हुए हैं, उनके पास सिर्फ फाइलें हैं, उसकी बैक एंड पे कोई प्लॉट नहीं है। तो फिर हम अमेज़न कैसे बनेंगे? हम ट्रिलियन डॉलर की कंपनी के, ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कैसे बनेंगे? कंपनी तो दूर की बात है, ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कैसे बनेंगे? जब हम अगले से प्रॉमिस करेंगे और उसकी जेब से पैसे ले लेंगे और उससे सब कुछ ले लेंगे, और जब कल चीज़ देने की बारी आई, इवन हम डीलर हो गए, बिल्डर हो गया, जिसके भी है, डीलर की बारी आएगी, आप कल टोपियां ड्रामा शुरू कर देंगे, कल चीज़ें जो है वो डिले होना शुरू हो जाएंगी। वाई? ये ऐसा क्यों होता है? हम लोग अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं करते? हम जिसको जो कमिटमेंट करते हैं वो क्यों नहीं पूरी करते? कल मेरे को एक भाई ने जो है, मैं उसका नाम नहीं ले सकूंगा, लेकिन एक भाई ने मेरे से इंटरव्यू शेयर किया कि यार इसके बारे में आपके व्यूज़ क्या हैं। यार ऐसी फजूल की बातें, लाइक भाईजान हमने पैसे लिए और बाद में हमें सीडीए ने मना किया कि ये जो है यहाँ पे इस साइज के प्लॉट नहीं हो सकते। व्हाट द हेल? आपने पहले वर्किंग, फिर आप कहते हैं हमारी वर्किंग भी थी, आप पहले क्यों नहीं वर्किंग की? आपने वर्किंग पहले क्यों नहीं की? आपने पहले लोगों को चीज़ें देने से पहले क्यों नहीं वर्किंग की? फिर आप एक और ब्लॉक का नाम लेते हैं जी, इसके हमें लगता है कि ये छोटे साइजेस वाले जो है ना, इनको यहाँ नहीं होना चाहिए। तो भाईजान आपने 10-10 लाख रुपए ज्यादा क्यों लिए? क्यों लोगों से गलत बयानी की? क्यों लोगों को गलत चीज बेची? और आप लोगों को यहाँ कौन सा अमेज़न जैसी जो है वो गारंटी मिलती है, जो आप यहाँ पे आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो इन्वेस्टर हजरात है। भाईजान अब से आगे से आप अपना वो बना लें कि जितने भी लोग फाइलों में फंसे हैं, इन चीज़ों में फंसे हैं, वल्लाह ये फंसे रहेंगे। इसमें से मैं, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, ये सारे फाइलों वाले जो है वो उनको उनकी चीज़ें मिले, सबको मिले और सब कुछ बने, लेकिन अगर नहीं बनता तो आप लोग तो फंसे हुए ना। अभी तक तो नहीं बना, आगे का पता नहीं, आप लोग तो फंसे हुए ना। तो खुदारा अब मेरा जो भी नया भाई वीडियो देख रहा है, जो पहले फंस चुका है, अल्लाह पाक उसको जो है वो उसका नुकसान पूरा करे, उसकी जो भी ख्वाहिशात हैं वो पूरी करे। लेकिन अब से खुदारा ये ना, ये सुहाने ख्वाबों की उसमें ना है भाई। ख्वाब कुछ नहीं होता, ये ख्वाब ना सिर्फ सोते हुए अच्छे लगते हैं, सो के उड़ जाते हैं। रियल लाइफ में आ जाओ, फिर आप कैसे बनाओगे, क्या प्लान है, क्या चीज़ें, A to Z जो चीज़ आपको प्रॉपर एक्सप्लेन की जाएगी, प्रॉपर उसकी जो है प्रॉपर आपको डिटेल मिलेगी, उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करें। जिस चीज़ के पैसे दें वो आपके सामने हो, आपके पास एक माइल स्टोन हो कि इस तरीके से आप इस तरह करेंगे। व्हाट्सएवर जो भी बिजनेस है अपार्ट फ्रॉम रियल एस्टेट, और हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखें। हमारे हाँ वल्लाह, ये मैं सिर्फ रियल एस्टेट की बात नहीं करूँगा यार, मैं मैकेनिक के पास चल जाऊँ, मुझे उसका डर लगा रहता है ये मेरे को दो नंबरी कर देगा। मैं लाइट वाले को बुला लूँ, वो 2 नंबरी कर देता हूँ। वल्लाह यार आप अच्छा काम करो, आप ईमानदारी से काम करो, अल्लाह पाक आपके उस रिस्क के अंदर जो आपको कम मिल रहा है उसको बरकत करके आपकी क्रेडिबिलिटी बना देगी। जब आपकी क्रेडिबिलिटी बन गई, आप लाखों का काम कर सकते हो यार, आप बेशुमार लोगों को रोजगार दे सकते हो। लोग ऐसे क्यों नहीं सोचते कि यार सॉलिड अच्छा काम करने से भी आप बेशुमार पैसा कमा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप गलत कमिटमेंट करके, फ्रॉड करके या इस तरह की बातें करके लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाकर उनकी जेबों से पैसे निकलवा कर और फिर उन्हें लगता है कि हम इस तरह पैसे बना सकें। मोस्टली आप आते हैं ना यार, एक चीज़ दिखने को आती है, हमारा यहाँ पे अलमिया ये बन गया कि इसका दाव लगाएगा तो पैसे बनेंगे, इसका दाव लगाएगा तो पैसे बनेंगे, ऐसे करेगा तो ऐसे पैसे। और भाईजान मैं रियल काम करूँगा, मैं सही काम करूँगा, आई विल टेल द ट्रूथ, आई विल हेल्प द पीपल। मेरा बिजनेस क्यों नहीं चलेगा? और अल्लाह पाक का शुक्र है मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूँ और अल्लाह पाक मेरा बिजनेस चला रहा है। इस हालात के अंदर भी और लोगों का काम नहीं चल रहा तो अल्लाह पाक मेरा बिजनेस चला रहा है, क्योंकि मैं लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो खुदा रहा यार, अपनी सोच बदलें, और अगर अमेज़न जैसी
ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी आपने बनना है, वो एक कंपनी है। आपने दुबई जैसी इकोनॉमी बनना है, आप नहीं लगाते इंडस्ट्री ना लगाए, आप रियल इस्टेट करते हैं, लेकिन इसके अंदर आप लोगों के साथ जो कमिटमेंट करें, जो बात करें वो पूरी करें, इंसाफ के साथ रियल इस्टेट करें। हमारा पूरा मुल्क भी ये करता रहे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा मुल्क रियल इस्टेट से बड़ा शानदार चल सकता है। हम इंपोर्ट करा के भी चीज़ें करा सकते हैं, दुनिया से हम इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ बिजनेस के अंदर भाईजान, एक चीज़ है, और वो एक चीज़ हमें लानी होगी, इंसाफ, 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 इंसाफ। हमें जो कमिटमेंट करना है वो पूरा करना है, हमें जो बात कही है उसको डिलीवर करना है, हमें किसी से दो नंबरी नहीं करनी। और मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, आप एक साल ये प्रैक्टिस करके देख लें। ईच हम बड़े लेवल से कोई एक्सपेक्ट नहीं करते, आप मैं हम ईच जो है वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर लोगों के साथ अपनी जो है वो ईमानदारी के साथ काम करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको कहता हूँ एक साल के अंदर ये मुल्क बदल जाएगा। जस्ट एक चीज़, क्योंकि बिजनेस करना है ना भाईजान, बिजनेस के अंदर आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है आपकी ईमानदारी से, और ईमानदारी करनी पड़ेगी। अब मेरी ये वीडियो जो भी देख रहा है, बड़ा भी देख रहा है, छोटा भी देख रहा है, जो भी मेरे जैसा बंदा भी देख रहा है, जो बंदा भी देख रहा है, खुदा रहा आप एक बार ट्राई तो करें यार, आप एक बार ट्राई तो करें। लोगों से पैसे लेने से पहले उस जगह को एक्वायर तो करें, उस जगह को एक्वायर करें, उसको प्लान करें, फिर लोगों को दें। ये क्या यार, पिछले 4 सालों के अंदर सिर्फ फाइलें बिकती रही है, और वो एक मैं सुना करता था 80% तक फ्रॉड प्रोजेक्ट्स हैं, 80% तक लोगों ने स्कैम किए, 20% भी मैं हार्डली कहूंगा, 10% लोगों ने डिलीवर किया, 90% लोग आज तक लटके हुए। ये कब तक लटके रहेंगे यार? तो खुदा रहा इस मुल्क का सोचें, और इस मुल्क के अंदर ईमानदारी से बिजनेस करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं ये समझता हूँ जो भी बंदा है, जिस लेवल का बिजनेस है, ईमानदारी से करे भाई, आपके रिस्क में बरकत हो जाएगी। वो अल्लाह पाक कुरान में कहता है जिसने नाप तोल में कमी की वो उसके लिए बुराई है, तो कैसे पूरा हो सकता है मेरे भाई? अल्लाह पे तवक्कल रखें, ईमानदारी से बिजनेस करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके रिस्क में बरकत होगी, और मैं आपको कहता हूँ आपको मज़ा आएगा। बाकी ये करते रहेंगे तो इसी तरीके से हमारी इस दुनिया में कोई इज्जत है नहीं। और हम ऐसी हम लाइक आप जाते हैं ना किसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए, या आपको लेट्स सपोज आप अपने इंडिविजुअल लेवल पर देखें कि आपने कोई भी बिजनेस में जाना है, तो दे डोंट लाइक पाकिस्तानी। क्यों? हमने ऐसा क्या किया? और वो यही है कि भाईजान हमारा हर तीसरा बंदा है यार, अगले को दाल लगाने के चक्कर में, अगले की जेब से पैसे निकलवाने, अगले को हलाल करने के चक्कर में। व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस? सॉरी, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा जज्बाती हो गया आज बात की है, लेकिन आई एम रियली सॉरी। थैंक यू।